स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन और नितिन सिंह की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरी को अच्छे से समझ लिया था। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ पे देखेंगे। आइए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है एक्सप्रेस 0.99999 अनलिमिटेड इन द फॉर्म P अपॉन Q। इसमें कहा गया है ये जो संख्या दे रखी है इसको P अपॉन Q के रूप में लिखिए, और इसमें लिखा है जब इसका आंसर आए तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आप चकित हो जाएंगे। तो आपको अपने सहपाठियों या अपने अध्यापकों से इसके उत्तर पे आपको चर्चा करनी है। तो पहले तो इसका आंसर हम लोग जान लें क्या होता है। हमारी संख्या क्या दे रखी है 0.9999। इस तरह बढ़ता रहा, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, जब ये संख्या रिपीट हो तो 0.9 बार लिखेंगे। मैंने आपको इससे पहले इसको शॉर्ट मेथड में समझाया था कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है 0.9 के ऊपर बार लगाएं, चूँकि हमको मालूम है कि 0.1 बार का मतलब क्या होता है 1/9। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसका मतलब हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.1 बार, तो 9 मल्टीप्लाई 1/9 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब इसका आंसर 1 आ जाएगा तो हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अच्छा 1 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये केवल मैंने आपको शॉर्ट मेथड समझाया था कि ताकि आप ही हल किए बिना ही उसका आंसर जान लें। ये केवल इसलिए होता है ताकि जब आप कभी आगे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखते हैं, हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही विधि अपनाएंगे जो पहले अपनाई थी। इसको क्या कर लेंगे x के इक्वल टू मान लेंगे, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जितनी संख्या पे आपका बार लगा होता है, जितनी ही भी डिजिट पे बार लगा होता है उतनी ही डिजिट की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि यहाँ पे एक डिजिट पे लगा है तो हम लोग 10 की एक डिजिट से करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे बार होता तो हम लोग 10 की 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 होता तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक डिजिट है इसलिए 10 की एक पावर से मल्टीप्लाई किया। क्या हो गया इसका 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9.9 बार। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, हुई कि नहीं हुई। अब देखिए क्या लिखा हमने। अब हम लोग लेंगे सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर, मतलब घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 9.9 बार। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है 9/0.09 बार। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए घटाते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x, पॉइंट के पहले वाली संख्या पॉइंट इधर भी बार है, इधर भी बार है, उसमें भी 9 है, इसमें भी 9, तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर पॉइंट के बाद क्या है, पहले क्या है 9 और उसमें 0, 9 को 0 से घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। जब 9x इक्वल टू 9 है तो x का मान कितना हो जाएगा 1। x का मान कितना आ जाएगा 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक देख कर हम लोग चकित हो गए कि एक को हम लोग डेसिमल फॉर्म में 0.9 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं एक है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.91 बार। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, आपको एक संख्या दे रखी है 1/7 जो P अपॉन Q के रूप में है, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मतलब कि जो P अपॉन Q के रूप में लिखा है 1/17 को, इसको डेसिमल में बदलो, इसको दशमलव प्रसार में क्या होगा, मतलब कि 1/17 का दशमलव प्रसार
1/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा। हम लोगों को 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, मतलब 17 से 1 में डिवाइड करना है, भाग देना है। हम लोग 17 से 1 में भाग देंगे और फिर देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चूँकि सवाल बड़ा है इसलिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। चलिए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 85 मतलब, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 ज़ा 85। चलिए कितना हो जाएगा, 15 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 15 17 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। जब 0 ऐड करेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे, 17 8 ज़ा 136। फिर यहाँ पे घटाया तो कितना आ गया, 4 आया, यहाँ पे 1 आया। अभी 14 रिमाइंडर बचा है, 14 रिमाइंडर 17 से कम होता है, फिर हम लोग एक 0 ऐड करेंगे यहाँ पे। देखिए फिर 17 8 ज़ा 136 लेस करिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, फिर करेंगे 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 2 ज़ा 34। फिर यहाँ घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे, 17 3 ज़ा कितना होता है, 51। चलिए घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे, 17 5 ज़ा 85। फिर यहाँ पे घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, 17 2 ज़ा 34 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर लेंगे, फिर 17 9 में 153। फिर इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कहीं भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। फिर 0 ऐड करेंगे, 17 4 ज़ा 68 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हम लोग 0 ऐड करेंगे, फिर 17 1 ज़ा 17, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 17 1 ज़ा 17, तो कितना आया, 3 आ गया। फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 17 1 ज़ा 17, कितना आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया यहाँ पे। और देखिए अभी कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे एक 0 ऐड कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 17 8 ज़ा 136, 17 7 ज़ा 190। चलिए कितना आएगा, 11 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ 0 ऐड करेंगे आपको, फिर 17 6 ज़ा 102, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, फिर 17 4 ज़ा 68, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 12 आ जाएगा। फिर एक 0 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 17 7 ज़ा 190। जैसे हम लोग 17 7 ज़ा 190 करते हैं, आपका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है।
और जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, यहीं से तो स्टार्ट किया था। 17 को 1 में 17 को डिवाइड किया था ना, 17 से 1 को डिवाइड किया था ना। देखिए यहाँ पे फिर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 को फिर 1 से डिवाइड करें, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इस संख्या के बाद हमको जो संख्या मिलेगी वो पूरी रिपीट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें लगा देंगे पूरे में बार। ये मिला, तो इसका मतलब हमें क्या मिला, किस संख्या के बाद बार मिला। तो 1/17 को डेसिमल रूप में अगर चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.058823254117647 बार। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म किसका, 1/17 का। इसमें कहा है कि भाग विधि द्वारा आप इसके डेसिमल फॉर्म को दिखाइए, तो हमने भाग विधि द्वारा इसके डेसिमल फॉर्म को दिखा दिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, हमें परिमेय संख्या P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक हों जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि P/Q के रूप में संख्या को लिखना है। ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इन्होंने लिखी है कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 6 और 9, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। मतलब 3 से हम इसको काट सकते हैं ना, 3 दूनी 6 और 3 तिका 9, मतलब 3 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमसे कहा है ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हम क्या संख्या 2/3 ऐसी संख्या जिनका कोई एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया। फिर लिखा है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो निरूपित किया जा सके। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसी संख्याओं का जिसमें शांत दशमलव प्रसार आए और जिसका गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, तो वो किस गुण को संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम देखते हैं जब हम संख्या में मान लीजिए हमने संख्या ली 1/2, जब हमने संख्या 1/2 ली तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया 0.5। और यहाँ पे देखते हैं कि जब हम संख्या माना हमने 1/2 मानी तो हमारा दशमलव प्रसार आया 0.5। 0.5 कैसे आया, 2 से 1 में डिवाइड करा, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, रिमाइंडर 0 आया हमारा। रिमाइंडर 0 तो कौन सी कंडीशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक संख्या 1/3 लेते हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या आता है 0.3 बार। वो भी कैसा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि जब संख्या विषम होगी, संख्या कैसी होगी, विषम होगी, तो हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर हम लोग संख्या 10 के रूप सम फॉर्म में लेते हैं, जब हमारी संख्या सम होती है, तो जब हमारी संख्या सम होती है तो हमारा कैसा आता है, शांत आता है। इंग्लिश में बात करें, जब हमारा जो क्यू फॉर्म है ये कैसा हो, इवन हो, ऑड हो। जब हमारा क्यू ऑड हो तो आपकी कंडीशन क्या बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फंक्शन। लेकिन यहीं पे जब हमारा क्यू कैसा हो, इवन हो, जब हमारा क्यू इवन हो तो कैसी कंडीशन बनती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, कि दूसरा देखते हैं कि अगर
हम अपनी संख्या में मान लीजिए, अब हमने एक संख्या मानी 1/10। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1, और यहाँ 0 ऐड किया 1, मतलब या तो संख्या 10 के फॉर्म में हो। 10 के फॉर्म का मतलब होता है 5 × 2, यही तो हुआ। इसका मतलब अगर हम Q को 2 या 5 के गुणांक में लेते हैं, अगर हम Q को 2 या 5 के गुणांक में लेते हैं तो हमको कैसा आंसर प्राप्त होगा, शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q को या तो सम संख्या होनी चाहिए या 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन का है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिसके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति हो। ये कौन संख्याएं होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्यों अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि ये कंडीशन जो फॉलो होती है ये आपकी किस में होती है, अपरिमेय संख्याओं में फॉलो होती है। अपरिमेय संख्याओं में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इनमें कौन सी कंडीशन बनती है, इनमें बनती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इसमें ये कंडीशन बनती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। चलिए ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिसका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो। जब किसी संख्या में हम लोग पुनरावृत्ति नहीं दर्शा सकते, मतलब जैसे अगर आपका आंसर क्या था, तो इसका आंसर आया था क्या, शांत, यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे तो आपकी आवृत्ति होने की कोई चांस नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने संख्या 1/3 ली तो क्या लिखा था यहाँ पे 0.3 बार। यहाँ पे किसकी आवृत्ति होती, 3 की आवृत्ति होती। लेकिन अब हमसे कहा है आपको ऐसी 3 संख्याएं लिखनी हैं जिसमें आपकी पुनरावृत्ति ना हो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए पहली संख्या, कोई भी एक संख्या, ऐसी संख्या लिखिए जिसमें पुनरावृत्ति ना हो। हम लोगों ने माना एक संख्या क्या 0.1, फिर 001, फिर इस तरह आप बढ़ाते जाइए। इसमें क्या हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं। कोई भी संख्या मान लीजिए आप, कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 0.2 है तो 02, फिर 002, यहाँ पे 0002, या फिर 00005 ये हो गया आपका। फिर एक संख्या मान लीजिए क्या कौन सी, माना 0.003 हो गया। फिर यहाँ पे 0 3 बार बढ़ाइए, 2 बार था 3 बार किया आ गया, फिर 3 बार था अब 4 बार करिए, फिर आ गया, तीन बार था 4 बार किया, फिर 3 लिया, फिर लिखिए 1 2 3 4 5। देखिए कहीं भी मेरी रिपीट हो रही है, या फिर यहाँ देखिए कहीं भी हमारी कोई भी संख्या रिपीट हो रही है। ऐसी संख्याएं जिसमें आपकी पुनरावृत्ति ना हो, वह संख्याएं जिसमें आपका दशमलव प्रसार 0 ना, दशमलव मतलब रिमाइंडर 0 ना हो, वे संख्याएं कैसी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये देखिए इनके 3 उदाहरण लिख दिए हमने। ऐसी कोई भी आप संख्या बना लीजिए जिसमें आप किसी भी संख्या को रिपीट ना करें। ज़रूरी नहीं कि यही, मान लीजिए हमने लिखा 0.142356793265 हम ये भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें रिपीट ही ना हो, जैसे मान लीजिए 0.013695812536 कोई भी संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए जिसमें आप रिपीट ना हो। ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप में संख्याएं मानेंगे, हम इस टाइप में भी संख्याएं मान सकते हैं। हमको तो वो संख्याएं दिखानी है जिसमें आपका रिपीट ना हो रहा हो और इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। चलिए अब आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन में।
8वें क्वेश्चन में आते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11, इनके बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या दे रखी है 5/7 और 9/11। आपको कैसा निकालना है? परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। अपरिमेय संख्याओं में आपको मालूम है कैसा चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। लिखेंगे डेसिमल फॉर्म P/Q के तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो P/Q के रूप में लिखी हैं इनको हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड रूल फॉलो करेंगे। इन संख्या का डेसिमल देखिए, पॉइंट लगाया 7 7 ज़ा 49, 1 आया, 0 ऐड किया, 7 1 ज़ा 7, 3 आया, 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया। हम लोग पूरा इसका डेसिमल फॉर्म नहीं निकालेंगे, हमें केवल अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, ना कि इसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। हमें अपरिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम लोग केवल 2 पॉइंट तक लेंगे, उसके बाद इसी संख्या में आगे इन्हीं संख्याओं को बढ़ाते रहेंगे जिससे हमें अपरिमेय संख्याएं मिल सकें। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 8 ज़ा 88, कितना आ गया 2, 0 लगाया, फिर 11 1 ज़ा 11, कितना आ गया 9, बस पॉइंट 2 तक ही ले लीजिए। अब हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी आ गई, हमारे पास संख्या आ गई, एक आ गई 0.71 और एक आ गई 0.81। तो अब इससे हमें ये अनुमान मिल गया कि हमको संख्या किसके बीच में रखी है। हमको 0.71 से 0.81 के बीच में हमको संख्याएं लेनी है। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं अपरिमेय संख्या में आपकी संख्याएं रिपीट नहीं होती। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.71, क्या लिखेंगे 0.71 के बाद हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर 7 1 कर दिया, फिर 0 0 बढ़ाया, 7 1 कर दिया, 0 0 0 7 1। इस तरह आप कितनी भी बार इनका लिख लीजिए, ये हो जाएगी पहली परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या कैसे लिख लेंगे, 0.72 072 0072, फिर 3 बार बढ़ा लीजिए 72। इस तरह आप बढ़ाते रहिए। आपको 0.81 के बीच तक रखनी है, 0.81 के अंदर ही रखनी है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 73 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कोई भी संख्या लीजिए, आपको 0.71 से 0.81 के बीच में ही संख्या लेनी है आपको। तो यहाँ पे हो गया 73। चलिए इसी तरीके आप 74 या 75 76 77 कैसे भी संख्याएं ले सकते हैं आप। ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो हमको कितनी अपरिमेय संख्याएं निकालनी, 3। तो हमने ये लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 9वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ये हमको ये जो संख्याएं दी हैं इसमें पूछा है कौन सी संख्याएं आपकी परिमेय हैं, कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपरिमेय संख्याओं की जानते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहली क्या कंडीशन होती है, ये रूट फॉर्म में होते हैं, ये रूट के लिए
फर्स्ट कंडीशन रूट फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है आपकी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होनी चाहिए, अशांत, अनावृत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो जो संख्याएं रूट फॉर्म में होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन रूट फॉर्म में होंगी लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नंबर रूट के फॉर्म में होंगी, लेकिन कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, अगर वो रूट के अंदर होती तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो आपकी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब रूट में है, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट ये तो हो गया स्क्वायर रूट, अगर ये क्यूब रूट में भी है आपका तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अगर ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे भी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। तो वह संख्याएं आपकी जो रूट के फॉर्म में लिखी होंगी लेकिन परफेक्ट रूट नहीं होंगी या परफेक्ट क्यूब नहीं होंगी, वे सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहली संख्या लिखी है रूट के अंदर 23। जैसा कि हम जानते हैं कि 23 किसी भी संख्या का परफेक्ट रूट नहीं है, कोई किसी भी संख्या का परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपरिमेय। क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट 1 का मान होता है 1, रूट 4 का होता है 2, रूट 9 का कितना होता है 3, रूट 16 का होता है 4, रूट 25 का होता है 5, रूट 36 6, 49 का 7, 64 रूट के अंदर 8, फिर 81 रूट के अंदर 9, फिर 100, ये हो गया आपका 10। तो देखिए 1 से लेके 10 तक, मान लीजिए आपको 121 11 को होता है 144 12, 169 13 का 196 14 का, 225 कितने का होता है 15 का। यहाँ तक मैंने क्यों लिखी? क्योंकि अगली संख्या आपकी क्या है 20 रूट 225 है, और रूट 225 कैसी संख्या है? ये आपकी ये एक परफेक्ट रूट संख्या है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? ये संख्या आपकी हो जाएगी 15 का ये रूट होता है। जब ये 15 का रूट होता है तो ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, मतलब 225 इसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर रूट है। चलिए, तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है 0.3796। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो संख्याएं होती हैं, अगर उस संख्या में कैसा बार का निशान लगा हो या संख्या के लास्ट में इस तरह डिनोट हो, अगर ये दिखाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? संख्या आपकी आवृत्ति हो रही है, संख्या में भागफल की आवृत्ति हो रही है। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे संख्या का अंत ही नहीं हो रहा है,
संख्या में भाग देने पे संख्या बढ़ती जा रही है, उसके उत्तर में रिक्यूरिंग नहीं हो रही है। चलिए, तो ये कंडीशन दिखाती है आपकी अपरिमेय संख्याओं को और ये कंडीशन दिखाती है आपकी परिमेय संख्याओं को। लेकिन जब ये दोनों निशान न लगे हों और संख्या का एक डिजिट तक मान दिया हो तो इसका मतलब होता है कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो है, और जिसका रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो वो कंडीशन बनती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये कंडीशन किसको शो करती है? परिमेय संख्याओं को शो करती है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस संख्या से हमको देख के मालूम चल रहा है कि इस संख्या का जो रिमाइंडर है वो कैसा है? ज़ीरो है। जब रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो संख्या कैसी हुई? वो संख्या हुई परिमेय संख्या। और कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरी वो फॉलो कर रही है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसी के 4th वाले नंबर पे। नाइन्थ क्वेश्चन के 4 नंबर पे 4 नंबर की संख्या क्या दे रखी है? 7.478478। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके लास्ट में पॉइंट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी रिमाइंडर ज़ीरो शो नहीं कर रही है। इस संख्या में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपका बार का निशान नहीं लगा है। इसका मतलब कि ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ये परिमेय संख्या होती तो यहाँ पे ये संख्या क्या शो कर रही होती? जैसे ये 47 है तो कहो इसके बाद भी 47 आ रहा होता, तो ये हम लिख सकते थे 4.47 बार। अगर यहाँ पे इस संख्या की या फिर मान लीजिए 84 की पुनरावृत्ति हो रही होती, अगर इनमें से किसी भी संख्या की या 0.78 की पुनरावृत्ति हो रही होती तो वह संख्याएं हो जाती आपकी परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी संख्या की बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये कौन सी कंडीशन बना रही है? ये बना रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं, ये संख्या कैसी हो गई? ये संख्या हो गई अपरिमेय। क्योंकि ये परिमेय होती तो ये आपके बार के रूप में शो कर रही होती। बार के रूप में नहीं भी शो कर रही होती तो संख्या पे एक रिपीट का सिंबल दिख रहा होता कि नहीं ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट वाले नंबर पे। लास्ट वाले नंबर में क्या कहा है? संख्या दे रखी है 1.101001 ये संख्या तो बच्चों देख के ही आप लोग समझ गए होंगे ये कैसी संख्या है। ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका ना तो अंत हो रहा है और इसमें रिमाइंडर भी ज़ीरो नहीं है, और ये आपकी किस कंडीशन फॉलो कर रही है? ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कंडीशन को फॉलो कर रही है। और जब कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कंडीशन को फॉलो करती है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये तो हो गया, मैंने समझाने के लिए लिखा। मान लीजिए आपको इसका आंसर लिखना है तो इन संख्याओं को कैसा लिखेंगे आंसर? देखिए, इन सब के आंसर हम लोग लिखेंगे। अब तो जब इसको हम लोग बुक में अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √23। तो लिखेंगे क्या? दिस नंबर is not perfect root। This number is not perfect root, so this number is irrational number। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? कंडीशन फॉलो हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, इसलिए कैसी हो जाएगी? आंसर लिखेंगे सो
इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। हमें यहाँ पे कारण भी बताना होगा, क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट रूट संख्या नहीं है और इसमें कंडीशन बन रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? दिस नंबर इज ए परफेक्ट रूट ऑफ 15. This number is a perfect root of 15 and कंडीशन क्या फॉलो कर रही है? कंडीशन बन रही है कौन सी? कंडीशन बन रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चाहे तो आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ा यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये सिंगल रह गया, 1 1 ज़ा 1, 1 आया, 25 ऐड किया, यहाँ पे 1 से जितने से देते हैं उतना ही यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 25 5 ज़ा 125, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है और संख्या कैसी हो गई है? परफेक्ट रूट हो गई। किसकी? 15 की। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। सो ये कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं इस संख्या पे। देखिए ये संख्या डेसिमल फॉर्म में लिखी है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेंगे? इसको हम लोग लिख लेंगे P/Q के रूप में। जब इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 3796/1000। 4 जीरो बढ़ेंगे ना पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4। देखिए जब इससे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि इसका रिमाइंडर कैसा आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब इससे देखेंगे तो रिमाइंडर कैसा आएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और जब जिस संख्या का रिमाइंडर 0 होता है तो कंडीशन कौन सी होती है? कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? कंडीशन हो रही है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा हो गया? सो ये कैसी संख्या होगी? रेशनल नंबर। बच्चों जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये संख्या परिमेय क्यों है, ये संख्या अपरिमेय क्यों है, तब तक उस सवाल को हल करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। अब ये संख्या हमने कौन सी ले ली? 7.478478। देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें लिख देंगे कंडीशन कौन सी बन रही है। इस संख्या में हम देखेंगे, इस संख्या में कंडीशन बन रही कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। और जो संख्या इस कंडीशन को फॉलो करती है वो कैसी संख्याएं हो जाती हैं? ये हो जाती है आपकी इरेशनल नंबर। कंडीशन फॉलो कर रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, सो ये कैसी संख्या हो गई? इरेशनल नंबर हो गई। फिर यही हम लोग लास्ट वाली संख्या में भी लिख देंगे 1.01 1.101 001 001 00001। इसमें भी लिख देंगे कंडीशन कौन सी बन रही है? नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन बन रही है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिक्योरिंग। जब ये कंडीशन बनेगी तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? इरेशनल। ये हो जाएगी इरेशनल नंबर। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त। अब तो यहाँ हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। अगर किसी भी बच्चे को मेरा कोई भी लेक्चर ना समझ में आया हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।